खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। मैं ज़ीशान कलाम समाजवादी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। किसान से कैसे देख रहे हैं मीट और मांस की जो दुकानें हैं उस सड़क से बाहरी क्षेत्र में जा रही हैं, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, नगर निगम द्वारा जो भी फैसला लिया गया है कि मांस की और मछली की दुकानें नगर निगम क्षेत्र से बाहर जाएंगी, तो मेरा ये मानना है कि जिस समय नगर निगम ने फैसला लिया, इससे और भी ज़रूरी चीज़ें बनारस को विकसित करने के लिए थी जो किया जा सकता था। लेकिन नगर निगम का ये फ़ैसला जो है ये पूर्णतः राजनीतिक फ़ैसला है और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी इस बात के विरोध में है, या हम इस नगर निगम फैसले के विरोध करते हैं क्योंकि इससे जो इस व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं और उनके लिए बहुत बड़ी असुविधा होगी कि वो अपने व्यापार को सुचारू रूप से चला सकें। जिस तरह से मेयर ने फैसला किया सभासदों को लेकर के, क्या उनको व्यापारियों से बात नहीं करना चाहिए था? ये अपना फैसला समझ। देखिए, नगर निगम में जो मेयर साहब ने फैसला लिया सभासदों की सहमति से लिया, ठीक है भाई, सभासद हमारा एक महत्वपूर्ण अंग है नगर निगम में, लेकिन कम से कम एक बार ये ज़रूर करना चाहिए कि इन व्यापार से जुड़े हुए जो लोग हैं एक बार उनसे राय ज़रूर ले लेनी चाहिए थी। जहाँ तक रही बात कि सांस्कृतिक नगरी है काशी हमारी और सबके आस्था का सम्मान करना चाहिए। मंदिर परिक्षेत्र से 2 किलोमीटर दूर वो एक समझ में आती चीज़ें और उसका किसी ने विरोध नहीं किया, लेकिन अब कोई मंदिर परिक्षेत्र से भी काफ़ी दूर है, 2 किलोमीटर के अलावा भी वो 5-6 किलोमीटर की दूरी पर है जहाँ पे किसी तरीके का कोई असुविधा किसी को नहीं होती है। अब उसके लिए भी अगर ये फैसला है तो कम से कम सरकार को या नगर निगम प्रशासन को इस बारे में दोबारा विचार करना चाहिए। ठीक है, अगर जो दुकानें हैं भी तो उनको व्यवस्थित कर दें, उनको गाइडलाइन आप दीजिए, उनको आप एक अपना स्ट्रक्चर बना के दीजिए कि आप इन तरीक़ों से इन नियमों का पालन करते हुए आप अपनी दुकान को चला सकते हैं। लेकिन एक साथ उठा के दूर कर देना, ये मेरे लिहाज से ये चीज़ें ठीक नहीं है। ये आगामी आपका सावन भी आने वाला है, जिन क्षेत्रों में देखते हैं वहाँ पक्षों से यात्रा भी होता है, वहाँ कांवड़ भी आते हैं, उसको लेकर के क्या करते हैं? देखिए, सावन का जब महीना आता है तो जितने भी कांवड़ियाँ आते हैं सब लोग उनका सम्मान करता है, कोई किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता है। और जब सावन की चीज़ें आती हैं तो बहुत सारे इस व्यापार से जुड़े हुए जो लोग हैं वो खुद ब खुद इन चीज़ों का एहतियात करते हैं कि मेरी चीज़ों से किसी को तकलीफ़, किसी कांवड़िया को तकलीफ़ ना हो, वो खुद ब खुद अपनी चीज़ों को व्यवस्थित कर लेते हैं। जिसमें शिवपुर में जो है उस पंचकोश का क्षेत्र, वही मैं कहने जा रहा था कि अभी बात हो रही है कि शिवपुर भेजेंगे, अब पंचकोश की यात्रा होगी, कांवड़िया आएंगे, तो उस माहौल में नगर निगम क्या स्टेप उठाएगा या क्या उनका निर्देश होगा जो वो दुकानदार अपने लिए कर सकते हैं। ऐसे तो होता है कि 1 महीने के लिए दुकान ही बंद कर दी जाती है, पूरे शहर में दुकान बंद हो जाती है, कोई भी नॉनवेज चीज़ें नहीं बिकती है। ठीक है, आस्था का विषय वो अपनी जगह है, उसका सब लोग सम्मान करता है, कोई उसका विरोध भी नहीं करता, लेकिन उसके बाद क्या होगा।